पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर का कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और दोनों टीमों की स्टैंड देखेंगे, वीकनेस देखेंगे, डीप एनालिस करेंगे, कौन है भाई साहब किसके ऊपर भारी, ये सब जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। आप सबकी रिक्वेस्टें काफ़ी ज़्यादा हैं, आप सबके कमेंट्स भी देख रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो कमेंट्स कर रहे हैं इन कंपैरिजन वीडियोस के ऊपर, सबका जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सबों को जो है वो कंपैरिजन मेरा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप सबकी रिक्वेस्ट होती है कि यार हर टीम के ऊपर जो है बनाई जाए, अलग अलग तरीके से आप कहते हो कि यार आप उसके ऊपर बनाओ और उसके ऊपर बनाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो कंपैरिजन मिलेगा, हर एक एक टीम का अलग अलग करके करता रहूँगा इसी तरीके से जब तक PSL स्टार्ट नहीं होता। तो भाई साहब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जो है फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो है वो आप सब ऑल पे कर लें, ताकि आने वाली तमाम PSL रिलेटेड न्यूज़, खबरें, फैक्ट जो है वो आप तक घर बैठे पहुँचती रहे। इसके अलावा सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर की। स्टार्ट जो वो लाहौर कलंदर से ले लेते हैं। लाहौर कलंदर के पास जो बैटिंग लाइनअप है उनके अंदर भाई साहब फ़कर जमान है, रसीवन डूसन, अब्दुल्ला शफीक, साहिबजादा फरहान, मिर्ज़ा ताहिर बेग, शाय होप और कामरान गुलाम शामिल हैं। ये इनकी टॉप ऑर्डर जो है वो बैटिंग लाइनअप है, इनको कहीं भी जो है वो ये खिला सकते हैं, ओपन और वन डाउन, और तीसरे नंबर पर कहीं भी ये सूट एबल इनकी बैटिंग लाइनअप जिसको टॉप ऑर्डर हम कहते हैं, ये इनका टॉप ऑर्डर है। अब पेशावर ज़ल्मी का टॉप ऑर्डर देख लेते हैं कि पेशावर ज़ल्मी का टॉप ऑर्डर क्या है। पेशावर ज़ल्मी के पास बाबर आजम, सैम अयूब, टॉम कूलर कैडमोर, मोहम्मद हारिस, हसीब उल्ला, ये जो है वो इनका टॉप ऑर्डर इनके पास मौजूद है। इनका टॉप ऑर्डर देखा जाए और लाहौर कलंदर का टॉप ऑर्डर देखा जाए तो भाई साहब दोनों का मैं समझता हूँ कि टॉप ऑर्डर बराबर है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी थोड़ा बहुत टॉप ऑर्डर में इनसे ऊपर है, क्योंकि वहाँ पर सैम अयूब है और इस तरफ फ़कर जमान है। तो मेरे हिसाब से दोनों टीमों का टॉप ऑर्डर बिल्कुल सेम है। आप सोच रहे होंगे कि यार वहाँ फ़कर जमान है, तो भाई साहब इस तरफ भी सैम अयूब है, और सैम अयूब और फ़कर का मैं एक जैसा जो है वो कंपेरिजन करूँगा। तो भाई साहब दोनों टीमों का टॉप ऑर्डर बिल्कुल एक जैसा है टॉप ऑर्डर के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर देख लेते हैं कि मिडिल ऑर्डर में दोनों टीमों के पास क्या क्या मौजूद है। अपना आपकी लाहौर कलंदर के पास मिडिल ऑर्डर में सिकंदर रजा मौजूद है। इसके अलावा डेविड वीसे और डैन लॉरेंस मिडिल ऑर्डर के अंदर लाहौर कलंदर के पास मौजूद है। इसके अलावा बात की जाए आपकी पेशावर ज़ल्मी के मिडिल ऑर्डर की, तो उनके पास आसिफ अली, रोबमन पॉवेल, डैनियल माउसली, ये तीन नाम मौजूद हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर। इस तरफ भी तीन मैच फिनिशर मौजूद हैं और उस तरफ भी मेरे हिसाब से तीन मैच फिनिशर मौजूद हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर की अगर आप बात कर ले हो तो मिडिल ऑर्डर भाई साहब पेशावर ज़ल्मी का हैवी है, क्योंकि उनके पास दो ऐसे नाम मौजूद हैं जो पूरे मुकाबले को फिनिश जो है वो कर सकते हैं। आसिफ अली और आपके रोबमन पॉवेल कहीं भी खड़े होकर कहीं भी मैच को ख़त्म कर सकते हैं। पावर सबसे ज़्यादा अगर मिडिल ऑर्डर की है यहाँ पर तो भाई साहब पेशावर ज़ल्मी की है, तो ये नंबर ही पेशावर ज़ल्मी को जाता है कि उनका भाई साहब मिडिल ऑर्डर मजबूत है लाहौर कलंदर से। इसके अलावा बात की जाए दोनों टीमों के स्पिन अटैक की, तो लाहौर कलंदर के पास राशिद खान, सैयद फरीदोन, सिकंदर रजा, इनका स्पिन अटैक भी अच्छा है, मजबूत स्पिन अटैक है इनके पास, ज़बरदस्त बॉलिंग लाइनअप पे। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की स्पिन अटैक की बात करें तो वहाँ आरिफ याकूब, मेहरान मुमताज़, ये दो नाम जो है वो शामिल हैं स्पिन अटैक के अंदर। तो दोनों का अगर स्पिन अटैक देखा जाए तो स्पिन अटैक भाई साहब आपकी लाहौर कलंदर का ज़्यादा है, तो ये नंबर भाई साहब ये पॉइंट लाहौर कलंदर के खाते में जाता है कि उनका स्पिन अटैक पेशावर ज़ल्मी के बजाय सबसे ज़बरदस्त है। अब दोनों टीमों के फास्ट बॉलरों की बात करें तो फास्ट बॉलिंग के अंदर भाई साहब दोनों टीमों की आपके हारिस रऊफ़ लाहौर कलंदर के अंदर, जमान खान और जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ये शामिल हैं। इसके अलावा आपकी पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की बात करें तो उनके पास भाई साहब आपके लुंगी नगीडी, आमिर जमाल, मोहम्मद ज़िशाम, खुरम शहजाद और नवीन उल हक शामिल हैं। नवीन उल हक को मैं फिर से वैसे ही रख रहा हूँ, बल्कि रखता ही नहीं हूँ नवीन उल हक का, इसकी जगह कोई और रिप्लेस पे आएगा, खुरम शहजाद, ये नाम पेशावर ज़ल्मी के यहाँ पर शामिल हैं। अब दोनों में से किसकी बॉलिंग जो है वो टाइट है, तो भाई साहब पेशावर ज़ल्मी की फास्ट बॉलिंग ज़बरदस्त है एज़ आ पेशावर ज़ल्मी के बजाय। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके पास भाई साहब दुनिया के ज़बरदस्त तरीन बॉलर हैं, जमान खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, जिनसे ये पूरा टूर्नामेंट जीत जाएंगे। तो बॉलिंग लाइनअप में आपकी नंबर जाता है लाहौर कलंदर को एक बार फिर से, तो दो नंबर भाई साहब लाहौर कलंदर मार के ले गई, एक स्पिन अटैक में और एक आपकी भाई साहब यहाँ पर जो है वो आपकी फास्ट बॉलिंग के अंदर। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में भी आपकी जो है वो पेशावर ने नंबर मारा था। अब बात कर लेते हैं कि दोनों टीमों की क्या जो है वो क्या वीकनेस कहाँ है, स्ट्रेंथ क्या है और जीतने के इम्कानात किसके जो है वो ज़्यादा दोनों का मुकाबला होता है।
देखो भाई साहब, पहले सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें लाहौर की, तो लाहौर कलंदर की जो स्ट्रेंथ है वो है उनकी बॉलिंग लाइनअप, फास्ट बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है। वो क्यों उनकी स्ट्रेंथ है भाई साहब, उनके पास हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं और जमान खान मौजूद हैं, जो कि 95% जो है वो लाहौर कलंदर को टूर्नामेंट जितवाने के अंदर हाथ इन तीनों का ही होता है। अगर लाहौर कलंदर इस साल भी टूर्नामेंट जीतती है तो कहीं ना कहीं 95% जो है वो आपके 3 बॉलर का हाथ होता है, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान और हारिस रऊफ। क्योंकि भाई साहब इनकी जो बॉलिंग लाइनअप लेंथ है पीएसएल के अंदर वो कमाल की है। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं मैच फिनिशर जिसको बोलते हैं ना कि मैच विनिंग बारियां, ये वो जो है वो बॉलिंग लाइनअप से अपने कराते हैं। अटैकिंग हो चाहे वो आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए हो, कहीं ना कहीं इनको मैच निकाल कर देते थे। फास्ट बॉलिंग भाई साहब इनकी ज़्यादा, इनकी स्ट्रेंथ इनकी फास्ट बॉलिंग है जिससे ये मैच जीत जाते हैं। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी डाउन है, इनसे काफ़ी ज़्यादा पेशावर ज़ल्मी की फास्ट बॉलिंग इनसे डाउन है। पेशावर ज़ल्मी की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग लाइनअप है, क्योंकि भाई साहब पेशावर ज़ल्मी के पास सैम अयूब, टॉम कूरर, बाबर आजम, आसिफ अली, रोबमन पॉवेल जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। तो इनकी भाई साहब बैटिंग लाइनअप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इनकी स्ट्रेंथ भी यही है, ये इसी चीज़ से जो है वो मेन माने जाएंगे टूर्नामेंट के अंदर। अगर पेशावर ज़ल्मी ये टूर्नामेंट जीतती है, फाइनल तक जाती है और फाइनल भी जीत जाती है और लाहौर कलंदर से मैच भी जीती है, तो 95% इनका इम्कान है कि इनके बैट्समैन जो है वो इनको जितवाएंगे। इनका टॉप ऑर्डर और इनका मिडिल ऑर्डर पेशावर ज़ल्मी वालों का मजबूत है। वीकनेस अब देख लेते हैं कि पेशावर आपकी लाहौर कलंदर की वीकनेस क्या है। लाहौर कलंदर की जो वीकनेस है उनका थोड़ा बहुत मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि उनके मिडिल ऑर्डर में सिवा सिकंदर रजा के मुझे फिल वक्त जो है वो कोई नज़र नहीं आ रहा। शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर में आकर कहीं भी खेल लेते हैं। और दूसरी तरफ भाई साहब आपकी जो मौजूद है आपकी जो पेशावर ज़ल्मी, तो उनका मिडिल ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है सिवाय लाहौर कलंदर के। तो भाई साहब कहीं ना कहीं और वीकनेस इनकी, पेशावर वालों की वीकनेस, लाहौर वालों की वीकनेस मिडिल ऑर्डर है और पेशावर वालों की जो वीकनेस है वो उनकी जो है वो फास्ट बॉलिंग और उनका स्पिन अटैक, दोनों ही इनकी जो है वो वीकनेस यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे वो स्पिन में हो पेशावर ज़ल्मी वाले, चाहे वो फास्ट बॉलिंग में हो, दोनों तरफ जो है वो इनकी वीकनेस मौजूद है। इनकी स्ट्रॉन्गनेस पेशावर वालों की बैटिंग लाइनअप है और वीकनेस इनकी भाई साहब बॉलिंग लाइनअप है। लाहौर वालों की स्ट्रॉन्गनेस भाई साहब जिससे वो माने जाते हैं वो बॉलिंग लाइनअप है उनकी फास्ट बॉलिंग, और उनकी जो वीकनेस है वो उनका मिडिल ऑर्डर यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब दोनों टीमें ज़बरदस्त हैं, दोनों ही टीमें अच्छी हैं, लेकिन लाहौर कलंदर काफ़ी थोड़ी बहुत दर्जा बेहतर भी है। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी भी किसी से कम नहीं है, पेशावर ज़ल्मी की भी अच्छी टीम है। इस बार देखा जाए तो दोनों टीमें जब आमने सामने आएंगी तो कड़ा मुकाबला होगा। एक तरफ दुनिया के टॉप तरीन बॉलर होंगे तो दूसरी तरफ भाई साहब पेशावर ज़ल्मी के टॉप तरीन जिसको बैट्समैन कहते हैं वो रहने वाले हैं। तो भाई साहब बैट्समैन और बॉलिंग का मुकाबला रहेगा कहीं ना कहीं। भाई साहब मैच जब भी दोनों का होगा तो कड़क मैच होगा। बॉलर्स भी ज़ोर लगाएंगे, वहाँ से बैटर्स भी उनके ज़ोर लगाएंगे कि हम इनको मारें लाहौर कलंदर की फास्ट बॉलिंग को, और लाहौर कलंदर की फास्ट बॉलिंग कहेगी कि हम बाबर, सैम अयूब जैसे खिलाड़ियों को फटाफट जल्दी से आउट करें। तो दोस्तों ये जो है वो इनका कंपैरिजन मैंने किया, वीकनेस मैंने आपको निकाल के दी, स्ट्रॉन्गनेस भी निकाल के दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे तमाम पीएसएल रिलेटेड न्यूज़, खबरें, फैक्ट जो आप तक घर बैठे पहुँचाना। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना अगली वीडियो किसके ऊपर बनाऊँ, और लाइक लाजमी किया करो यार, आपके लाइक से मेरी वीडियो आगे जाती है। जितनी वीडियो आगे जाएगी, जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना ज़्यादा जो मैं कंपैरिजन इंशाल्लाह लेके आऊँगा।